ये जो चीजें बताई जा रही हैं इनको अपने दिमाग में एकदम, जैसे कहते हैं ना, वो हैमर को हथौड़े से कील को जैसे ठोकते हैं, उस तरीके से ये सब चीजें अंदर घुसा लेंगे और अपने अंदर हमेशा हमेशा ऐसे ही थॉट्स लेकर आएंगे जो आपको लाइफ में चाहिए। क्या चाहिए? देखो, एक तो ये चाहिए कि जैसे मान लो मैं अगर कुछ लाइन बोलूं कि आई एम प्रोग्रेसिंग बाय डे एंड नाइट, ऑल माय रिलेशनशिप्स आर अमेजिंग, आई एम मीटिंग वंडरफुल पीपल, है ना, हु आर माय फ्रेंड्स, माय हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। एक तरह की ये थॉट्स हो गई, इन्हें आप एफर्मेशंस भी कह सकते हो। दूसरे तरह की ये थॉट्स हो गई कि गॉड इज ऑलवेज गाइडिंग मी, गॉड लव्स मी, गॉड केयर्स मी, माय लाइफ इज ब्यूटीफुल, माय लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस। ये जो थॉट्स हो गई वो गॉडली थॉट्स हो गई, बिकॉज इसमें आपने वो डिवाइन एनर्जी इसमें ऐड कर दिया। जैसा भी सोचेंगे हम वैसे ही हमारी लाइफ बनती चली जाएगी। और डॉक्टर मर्फी ने यही समझाया है कि पहले तो आपके पास जो पावर है, एक पहला पावर क्या है, किसी भी नेगेटिव सजेशन को रिजेक्ट करना। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि जब कभी आप ये पढ़ो टैरो रीडिंग या सुनो, तो उसमें जो आपको अच्छा लगे उसे तो एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है बहुत अच्छा, और जो अच्छा नहीं लगे उसको तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दो कि नहीं, मुझे तो सुनना ही नहीं है, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। तो पहला पावर ही है आपके पास, नेगेटिव सजेशन को रिजेक्ट कर देना। और दूसरा दूसरा पावर क्या है कि अपनी हैबिचुअल थिंकिंग को आप चेंज करके वैसी थिंकिंग लेकर आ सकते हैं जिस तरह की आपको अपनी लाइफ चाहिए। तो डॉक्टर मर्फी ने इसमें कुछ इस तरह के एफर्मेशंस दिए हैं। टुडे इज गॉड्स डे, आई चूज हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, बिकॉज यू हैव टू चूज। आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी। चॉइस पता है क्यों रहेगी? बिकॉज सामने कुछ और दिखेगा। मान लो हैप्पीनेस चाहिए लेकिन सामने हैप्पीनेस नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी आपको चूज करना पड़ेगा। नहीं, आई चूज हैप्पीनेस। मैं इसलिए ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली कई बार होता है कि भाई मेरी हेल्थ तो ठीक नहीं है, मैं कैसे चूज करूँ परफेक्ट हेल्थ। जब आप अपने दिमाग में ये डालते हैं कि आई चूज परफेक्ट हेल्थ, आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज सक्सेस, आई चूज प्रोस्पेरिटी, आई चूज पीस ऑफ माइंड, मैं इस चीज को चूज करती हूँ, मैं मुझे यही चाहिए, तो जो चीज आपके सामने दिख भी रही है वो कहाँ हट जाएगी, और जो आपने चूज किया है वही सामने आएगा। बट नॉर्मली जो चीजें सामने होती हैं हमारा दिमाग उसी में घुसा रहता है और हम यही सोचते हैं कि यही हमारी किस्मत है। अब यही किस्मत है तो इसको झेलना पड़ेगा, जो लिखा है वो तो झेलना ही पड़ता है ना। तो लिखा कहाँ है और किसने लिखा है ये भी तो देख लो, खुद ने लिखा है। तो जब हम खुद ही लिख रहे हैं, क्यों ना अब जो लिखा है उसे तो छोड़ो, अब दूसरा कुछ लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना कैसे है? पेन पेपर पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके हर थॉट, हर शब्द एक सीड है, इंटेंशन है, हर एक फीलिंग इंटेंशन है, सीड है। तो आई एम डिवाइनली गाइडेड ऑल डे लॉन्ग एंड वट एवर आई डू विल प्रॉस्पर। मैं जो कुछ भी करती हूँ उसमें ही मैं प्रॉस्पर होती हूँ, मतलब सफलता मुझे मिलती है। आज ईश्वर का दिन है, मैं खुशी, सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति का चुनाव करती हूँ। मुझे दिन भर ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है और मैं जो भी करती हूँ उसमें सफलता तय है।